class. I hope all of you are fine, beta. Today we are going to do our next topic of the grammar, preposition. First of all, आपको बेटा जानना ज़रूरी है कि preposition होता क्या है. What is preposition? देखो, जैसे इसके आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको नाम में ही इसका, जैसे पहेली में उसका आंसर छुपा होता है, सेम इसके टाइटल में आपको preposition का मीनिंग छुपा हुआ है. प्रपोजिशन में आ रहा है पोजीशन, मतलब जो वर्ड आपको किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजिशन. नाउ वी आर डूइंग इट्स टिपिकल डेफिनेशन. कह सकते हैं हम कि जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रपोजिशन. द प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू इंडिकेट प्लेस, डायरेक्शन, सोर्स एज. देखो बेटा, जो प्रपोजिशन वर्ड है वो हम नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, ठीक है. नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है जो उस नाउन एंड प्रोनाउन की प्लेस, डायरेक्शन, सोर्स के बारे में बताता है कि जी नाउन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, एंड ऑल. जैसे जैसे ऑन है, इन है, एट है, अंडर है, अपॉन, इनटू, फ्रॉम. बेटा आपको इन सब प्रपोजिशंस के मीनिंग पिक्स के साथ थोड़ा ज़्यादा क्लियर होंगे. लेट अस सी द पिक्चर्स. देखो, द कैट इज़ ऑन द टेबल. कैट कहाँ पर है? टेबल पर है. कैट, देखो एक चीज़ देखो, ऑन आपको थोड़ा आगे जैसे जैसे आप ज़्यादा करोगे ना तो आपको इसका मीनिंग ज़्यादा क्लियर होगा. देखो, कैट इज़ ऑन द टेबल. बेटा जो कैट है वो टेबल के सरफेस को टच कर रही है ना, दैट्स वाई वी आर सेइंग द कैट इज़ ऑन द टेबल. जो मैंने आपको क्या कहा है ना, यहाँ पर सरफेस को टच करे, ये मीनिंग आपको आगे चल के क्लियर होगा. द कैट इज़ इन द बॉक्स. देखो कैट बॉक्स के अंदर है ना, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, द कैट इज़ in the box. Look at next example. The cat is under the table. Now where is the cat? Cat is under the table. Under मतलब किसी चीज़ के नीचे होना. The cat is behind. Behind मतलब पीछे, किसी पर्सन का, किसी चीज़ का पीछे होना. That is called behind. Now we are looking at some other preposition which are common use, which we use in common. जैसे near, to, after, with, during, down, by, above, before, between, from, for, among, below, without. बेटा अगर मैं आपको इसका पंजाबी मीनिंग बताऊँ, इस मतलब उससे शायद आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, इसीलिए मैं आपको इसका मीनिंग कुछ पिक्स दिखाकर आपको बताने की कोशिश करती हूँ. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर बेटा. The bird in और inside the case. देखो, इनका मतलब क्या होता है और inside का मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. बेटा look at the first picture. The bird is in और inside the case. देखो जो वर्ड है वो कहाँ पर है, इनका मतलब क्या होता है, अंदर. inside का मतलब अंदर. जो वर्ड है वो कहाँ पर है, inside the case. Look at the next picture. Sarah is diving in और into the water. देखो सरा क्या है बेटा, मोशन में है, अभी into जा रही है ना, वो कहाँ पर, वाटर में. तो यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, into the. अभी नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ मतलब देखो, ना तो पर्सन इन है ना ही आउट है, मतलब ना ही तो प्रॉपर अंदर है ना ही प्रॉपर बाहर है, मतलब वो क्या है, अंदर से बाहर आ रहा है, इन मोशन है. तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द टॉम इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार. वो टॉम कहाँ से बाहर आ रहा है, कार से बाहर आ रहा है. नेक्स्ट, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. दे आर वेटिंग आउटसाइड द बैंक. वो कहाँ पर वेट कर रहे हैं, आउटसाइड द बैंक. तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बेटा, आउटसाइड. आउटसाइड मतलब किसी जगह के बाहर होना. जैसे मैंने ऑन का बेटा आपको पहले भी करवाया है. द जग इज़ ऑन द टेबल. सरफेस को टच कर रहे हैं ना, ऑन. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर ऑन. द जग इज़ ऑन द टेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द
केस इज ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ मतलब किसी चीज़ के टॉप पर पड़े होना, द केस इज ऑन द टॉप ऑफ वार्डरोब. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ईमा इज पुटिंग हर लगेज ऑन और ऑन टू द ट्रॉली. वो अपना जो लगेज है, ठीक है, अपना सामान है बेटा, वो कहाँ पर रख रही है, ट्रॉली पर रख रही है, ऑन टू. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ. फॉलिंग ऑफ का मतलब किसी चीज़ से गिरना, ना तो प्रॉपर से फॉल हुआ है, गिरा है, ना ही ऊपर है, अभी वो गिर रहा है. देखो पिक्चर में देखो, हेनरी फॉल कर रहा है हॉर्स से, द हेनरी इज फॉलिंग ऑफ द हॉर्स. नेक्स्ट, रहेल इज एट द बस स्टॉप. एट यूज़ करें बेटा जहाँ हम थोड़ी कुछ कम समय के लिए जब किसी जगह पर रुकते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एट. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द टेबल इज़ बाय बिसाइड द बेड. बाय और बिसाइड का मतलब किसी चीज़ के करीब पड़ा होना. द टेबल इज़ बाय और बिसाइड द बेड. टेबल बेड के पास पड़ा हुआ है. नेक्स्ट टू मतलब जो आपके आगे वाला हो. जेसिका इज सिटिंग नेक्स्ट टू एंड्रयू. जेसिका कहाँ पर बैठी है, एंड्रयू के नेक्स्ट बैठी है. द एयरपोर्ट इज़ नियर द मैनचेस्टर. नियर मैनचेस्टर के एयरपोर्ट क्या है, करीब है. नियर मतलब नज़दीक. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा. द कोच इज़ गोइंग टू लंदन. गोइंग टू का मतलब होता है जब आप कहीं पर जा रहे हो, इन मोशन हो, तो आप क्या करोगे, गोइंग टू. आई एम गोइंग टू होम, मैं घर पर जा रहा हूँ, लाइक दिस. द लेटर इज़ फ्रॉम शिकागो. लेटर कहाँ से आ रहा है, शिकागो से आ रहा है. फ्रॉम मतलब किसी की तरफ, किसी कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, या किसी के द्वारा भेजी जा रही है, तो हम क्या करेंगे उसे, फ्रॉम. द मैथ्यू इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स अ सन. किसी मतलब जो आपके इन फ्रंट पर है चीज़, उसके आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो हम उसको क्या यूज़ करते हैं, टूवर्ड्स. नेक्स्ट, रनिंग अवे फ्रॉम. रनिंग अवे मतलब, अवे फ्रॉम मतलब टूवर्ड्स किसी चीज़ की तरफ चल के जाना. अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से दूर भागना. बेटा अभी जो आपको मोस्ट कॉमन मतलब यूज़ में आने वाली है वो आ रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ब्रिज, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर. बेटा देखो अभी ओवर आपको बहुत जगह लाइफ में यूज़ हो रहा है, ठीक है. ओवर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इस शेप में हो बट उसके जो मतलब किसी कोई पॉइंट उसका अर्थ पे, सरफेस पे टच करे बट ऐसे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओवर. मतलब लाइक आपका जो हमारे शहर में कहीं ब्रिज बने होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, ओवर ब्रिज कहते हैं ना, सेम. द टॉम इज़ अंडर द कार. अंडर मीन्स वो नीचे है. द प्लेन इज़ अबव द क्लाउड्स. अबव मतलब जो चीज़ नीचे सरफेस को टच ना करे बट आसमान में हो, लाइक जैसे एरोप्लेन है, जहाँ आप कोई बॉल थ्रो कर रहे हो, जहाँ आपके सिर से कोई चीज़ गुजर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अबव. बिलो मतलब एक लेवल से भी किसी चीज़ का नीचे चले जाना. द टेम्परेचर इज़ बिलो द जीरो. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द साइकिलिस्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बस. साइकिलिस्ट कहाँ पर जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ द बस. द किसी चीज़ के आगे जाना. बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे इस पिक में है साइकिल ट्रैक्टर के कहाँ जा रहा है, पीछे. द साइकिलिस्ट इज़ बिहाइंड द ट्रैक्टर. गोइंग अप एंड कमिंग डाउन. गोइंग अप मतलब ऊपर जाना, जैसे इस पिक्चर में रीटा कहाँ जा रही है बेटा, स्टेयर्स के ऊपर जा रही है. द रीटा इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स. डेनियल इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. डेनियल कहाँ आ रहा है, स्टेयर्स के नीचे आ रहा है. अभी अक्रॉस मतलब किसी चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना. लाइक दिस इज़ योर लेन एंड आप इसको इस तरह से क्रॉस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसको इस जगह पर क्या यूज़ करोगे आप, अक्रॉस. अभी द कार्स आर गोइंग थ्रू द टनल. बेटा किसी चीज़ के बीच में से गुजरना. लाइक द वाटर इज़ रनिंग थ्रू द पाइप. ठीक है, जो आप किसी चीज़ के बीच में से गुजरते हो तो आप क्या करते हो, उसे थ्रो कहते हो. जैसे कि आप बोलते हो कि मैं एक बार बुक के थ्रू आउट हो चुका हूँ, या कैसे भी. द ट्रैवलर इज़
इज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। नेक्स्ट है जी हमारा द कार इज गोइंग पास द हाउस। द कार, जो अभी अभी कार है जो घर के सामने से गुजर रही है। द हाउस इज अमंग द ट्रीज। बेटा देखो जी, आपको ज़्यादा कॉमन यूज़ में आने वाला है। अमंग का मतलब क्या होता है, किसी काफ़ी सारी चीज़ के बिल्कुल सेंटर में बने होना, सेंटर में होना। तो द हाउस इज़ अमंग द ट्रीज, जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में हो आप, तो आप क्या करो, क्या कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करोगे, अमंग। जब आप किसी किन्हीं दो चीज़ों की चीज़ के बीच में हो, लाइक हियर जैक्सन इज बिटवीन द मेम्फिस एंड न्यू ऑरलीन्स। अभी जैक्सन किस किस के सेंटर में पड़ रहा है, न्यू ऑरलीन्स एंड मेम्फिस के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन, जब आप दो चीज़ों के विचकार की बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप दो चीज़ों के बीच की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका बिटवीन यूज़ होगा। नेक्स्ट, जेसिका इज सिटिंग ऑपोजिट एंड्रयू। एंड्रयू के बिल्कुल ऑपोजिट बैठी है, सामने बैठी है। दे आर रनिंग अराउंड एंड राउंड द ट्रैक। बेटा देखो, अभी राउंड एंड अराउंड में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। राउंड का मतलब क्या होता है, गोल, सर्कल। एंड अराउंड का मतलब होता है सर्कल के द्वारे घूमना या लिपटना या कुछ भी, ठीक है। इसको आप क्लियर कर लो कि राउंड एंड अराउंड में क्या यूज़ करना है आपने। अगेन मैं आपको कुछ पिक्स दिखा रही हूँ, आप इन पिक्स को अपनी मतलब नोटबुक पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हैंडमेड बना के। जैसे अबव, अबव लाइन कहाँ पर है, ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, ठीक है। अंडर, अंडर मतलब नीचे। बिसाइड मतलब साइड पर। इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने। बिटवीन मतलब देखो दोनों चीज़ों के विचकार। बिलो, बिनिथ, बिलो एंड बिनिथ क्या हो गया, इनसाइड, आउटसाइड बाहर, बिहाइंड पीछे, ऑन ऊपर, ऑफ नीचे, थ्रो किसी चीज़ के बीच में से गुजरना, अक्रॉस किसी चीज़ को क्रॉस करना, अक्रॉस, अराउंड किसी चीज़ के बिल्कुल आले दुआले घूमना, जैसे यहाँ पर दिया है। ऑन, इनटू अंदर जाना, अप ऊपर जाना, डाउन नीचे, नियर पास, फार दूर, विद साथ साथ, फर्स्ट पहला एंड लास्ट लास्ट वाला, ठीक है। ये थी हमारी कुछ और एग्जाम्पल्स। नाउ अभी हम इसका आगे का देख रहे हैं। अभी बेटा मैं आपको जो आपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, कुछ प्रपोजिशन का यूज़ आपको बता रही हूँ। जैसे ऑन एंड अपॉन था, मैंने आपको इस एग्जाम्पल में यहाँ पर बोला था कि आपको इस चीज़ के बारे में आगे जाके समझाऊंगी कि सरफेस को टच करने का मीनिंग क्या होता है। ऑन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑन द सरफेस। जब कोई चीज़ सरफेस पे बिल्कुल टिक चुकी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन। जैसे द वास इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर वास है। द कैट इज़ ऑन द टेबल, कैट टेबल पर है। अपॉन डिनोट्स मोशन। अपॉन किस चीज़ को डिनोट करता है, जब कोई चीज़ मोशन में हो, लाइक द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल। बेटे जैसे मैंने आपको काफ़ी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं, आप इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत मतलब अच्छी तरह से कर सकते हो। कोई पिक्स लगा सकते हो, ड्राइंग्स बना सकते हो। मैंने आपको अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इसकी ऑलरेडी दे दी हैं। लुक एट इन और इनटू, इन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड समथिंग, जो कि अभी जो चीज़ ऑलरेडी अंदर है और रेस्ट की पोजीशन में है। इनटू डिनोट्स मोशन, जब कोई चीज़ अभी मोशन में है, टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए मोशन में है। जैसे नेहा वॉज सिटिंग इन आवर रूम, नेहा अपने रूम के अंदर बैठी है। मीरा वेंट इन टू द रूम, मीरा अभी अभी रूम में आई है, वो मोशन में है। इन और इन, ऑन, इन एंड एट। बेटा ऑन, इन और एट, इनमें से बहुत सारे मतलब इन तीनों को प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की तौर पे भी यूज़ किया जाता है, जैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो ऑन और इन को। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अभी हम इसको समझते हैं। ऑन इज यूज्ड विद डेज ऑन डे एंड डेट्स। ऑन किसके साथ हम यूज़ करते हैं, डेज एंड डेट्स के साथ। जब आपको दिया है जैसे ऑन मंडे, आई शैल गो टू मुंबई ऑन मंडे, हिज इंटरव्यू फॉल्स ऑन 15 अक्टूबर। देखो बेटा आपको यहाँ पर क्या दे दिया, एक तो दे दिया
ऑन मंडे, डे दे दिया, ऑन 15 अक्टूबर डेट दे दी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इन यूज्ड विद मंथ्स एंड ईयर। अभी आपको इन 1947 दे दिया, बट प्रॉपर डे एंड डेट नहीं दिया। और विद मंथ्स इन जून की कोई डेट नहीं दी ना, ओनली जून मंथ दे दिया। जब आपको ओनली मंथ का नाम आया हो, जब ओनली ईयर का नाम आया हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, इन। और जब आपको डेट का मतलब डेट का डेट ओनली डेट ऑन एंड ओनली डे का नाम आया हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑन। अभी एट की बात करते हैं हम। एट इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। जैसे आपने खाना कब खाया, एट 8, हम घर कब पहुँचे, एट 8, जब एट 5 o'clock, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, एट, जब आपको टाइम की बात कर रहे हो। बेटा ये मोस्ट यूज़ में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको बहुत ध्यान से करना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इन एंड एट। इन इज़ यूज्ड, अभी हम इसके क्या बात कर रहे हैं, अगेन पहले भी कर चुके हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इन और एट को हम एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी यूज़ करते हैं। अभी प्लेस की बात कर रहे हैं, इन इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ बिग सिटीज़ एंड स्टेट्स। इन हम बड़ी सिटी और बड़ी स्टेट के बारे में यूज़ करते हैं। जैसे माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, एट इज़ यूज विद स्मॉल नेम्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन। तो हम उस पर क्या यूज़ करते हैं, जैसे शी वॉज बॉर्न एट रामगढ़। बेटवीन एंड अमंग, बेटा बेटवीन एंड अमंग को मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बेटवीन जब आप दो चीज़ों के बीच की बात कर रहे हो, ठीक है, आप दो चीज़ों के बीच की बात करो तो आपको बेटवीन आएगा। बेटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे टू ब्रदर्स डिवाइडेड देयर प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स, दो ब्रदर्स ने अपनी प्रॉपर्टी अपने आप में बांट ली। अभी अमंग की बात करते हैं। अमंग जब टू से ज़्यादा चीज़ों, जब पर्सन के बीच की बात कर रहे हो, जैसे आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है, उनके बीच की बात कर रहे हो। अमंग इज़ यूज्ड मोर देन टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। थ्री ब्रदर्स डिवाइडेड देयर प्रॉपर्टी अमंग देम, तीन ब्रदर्स ने अपनी प्रॉपर्टी आपस में बांट ली। बेटा ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। अभी हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइजेस, अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो आपको इनमें से प्रेपोजिशन पहचाननी है। अभी तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। शी सैट बिसाइड मी, रानी इज़ अफ्रेड ऑफ हर टीचर, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज, द डॉग रैन आफ्टर द माउस, द स्काई एंड क्लाउड्स आर अबव अस, अबव जो आपको टच नहीं कर रही जो चीज़, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, डिसम्बर कम्स आफ्टर नवंबर, देयर इज़ अ बिग well behind the house, she bought a beautiful dress for me, I went with my friends to see a movie। ठीक है, अब बेटा ये सारी हो गई आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपने इनको करना है, इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी है एक्सरसाइज है वो आपने खुद करनी है, इनमें से सूटेबल प्रेपोजिशन को फिल करके। बेटा अगर आपको नहीं आएगी एक बार आप छोड़ लेना, बट गलत नहीं करना, रफली पेंसिल के साथ करके रखना। जब भी अगर हमें मौका मिलता है स्कूल क्लास में करने का, तो हम इसे अगेन क्लास में ज़रूर रिपीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।